मुझको जो इसमें सिम्टम्स थे, फीवर था और पिंक आई बोलते हैं, यानी आप लाल आँखें, कंजक्टिविटीज़ बोलते हैं उसको। तो ये दो जो थे मेन सिम्टम्स थे। खांसी ज़ुकाम मेरे को नहीं था और हेडेक बहुत माइल्ड सा था, बहुत ज़्यादा उसको हेडेक नहीं बोल सकते। तो इस तरीके का कुछ था। तो एक अजीब सा फील होना, मतलब कुछ ठीक सा ना लगना, जैसे फीवर में होता ही है, वो सब था। इसके अलावा मेरे को कोई मेजर इस तरीके के सिम्टम्स नहीं थे और बहुत हल्का फीवर रहा है। एक ही दिन जो है वो ज़्यादा फीवर गया है। तो इस तरीके के जो सिम्टम्स हैं ये भी एक ख़तरनाक सिम्टम्स में आते हैं। तो अगर ऐसे कोई सिम्टम्स हों तो आप चेक भी करवा सकते हैं और प्रिकॉशन भी ले सकते हैं और इमीडिएट आप कांटेक्ट करें अपने डॉक्टर से। तो इस पूरी वीडियो में आप देखेंगे किस तरीके से मैंने रिकवर किया है। आज 11th डे जो मैंने आपको बताया वो है। तो पूरी वीडियो आप देख करके इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो लोग डरे हुए हैं वो नहीं डरें। टीवी में न्यूज़ वगैरह कम से कम देखें, बहुत सारा नेगेटिव चल रहा है और इतना कुछ पॉजिटिव है। मैं तो 2 बार हॉस्पिटल भी होके आया हूँ, तो इतना कुछ नहीं है जितना आप देख रहे हैं। तो ख्याल रखिएगा अपनों का और पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीके से करना है। क्योंकि मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो मैंने फेस किया है। तो सबके साथ जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे और बहुत जल्दी ये ख़तरा जो है वो टलेगा। तो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे को कोरोना पॉजिटिव हुआ था अभी, और आज 11th डे है जो फर्स्ट सिम्टम्स आया था उससे, और ऑलमोस्ट रिकवर हूँ। बट बहुत सारे लोगों ने, जैसे मैंने स्टेटस लगाया अभी 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे भी और सोशल मीडिया अपने फेसबुक वगैरह पे, तो सब ने पूछा कि क्या हो गया था और ये आपने क्या क्या किया, ये शेयर ज़रूर करना। तो इसीलिए ये वीडियो आज बना रहा हूँ। और ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनको या तो सिम्टम्स हैं या फिर जिनका जो है वो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है उनके लिए। और आज मैं इस वीडियो में अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने क्या क्या लिया, कैसे कैसे इसको ठीक किया। तो हो सके तो पूरी वीडियो में बने रहें और चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मिथ बस्टर चैनल है, इस पे सारी चीज़ें लेके आता हूँ। और साथ ही साथ ये वीडियो मैं मिस्टर एंड मिसेस सरान, जो हमारा फैमिली चैनल है, उस पे भी डालने वाला हूँ। तो वो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में दोनों चैनल के लिंक हैं, जिससे आप देख रहे हो दूसरा वाला भी वहाँ पे है। और अब बात करते हैं कि मैंने ठीक कैसे किया और हॉस्पिटलाइज हुआ कि नहीं हुआ, O2 लेवल और बहुत सारी चीज़ें जो इसके साथ जुड़ी हैं, उनको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें आपको एक काम करना होता है कि आपको डेट नोट करनी होती है जिस दिन आपको पहले सिम्टम्स आते हैं। यानी आपको गले में खराश हुई, आपको खांसी ज़ुकाम हुआ और आपको फीवर हो गया, या फिर आपको खाली फीवर भी हो गया, बाकी सिम्टम्स आपको नहीं भी आए लेकिन आपको फीवर हो गया। तो फीवर हुआ तो ये आपका पहला सिम्टम्स है फर्स्ट डे का। तो आपको नोट कर लेना होता है। और ख़ास करके कोविड में या फिर इस टाइप के फ्लू में, जो लोग कोविड नहीं मानते उनको फ्लू मान लें वो लोग, लेकिन है तो यह ही। तो इसमें होता क्या है कि आपको कई बार याद नहीं रहता। आपको याद करेंगे कि यार ये कब हुआ था, तो आपको बहुत कम टाइम ऐसा होता है। बहुत सारे लोगों को शॉर्ट टर्म ऐसा मेमोरी लॉस टाइप का कुछ होता है कि वो उनको याद नहीं रहता है कि उनको किस दिन एग्जैक्ट हुआ था। और मेरे को भी जो है इस बात का मेरे को याद नहीं है, ज्योति को पता है। तो ज्योति ने मेरे को बताया कि जो है फर्स्ट को जो है वो स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स हुए थे और 30 अप्रैल को थोड़ा थोड़ा फील हो रहा था मेरे को कि मेरे को फीवर होने वाला है और थोड़ा सा जो है बॉडी एक वगैरह हो रहा है या फिर इस तरीके से थोड़ा डाउन।
तो बात यही है कि आप नोट कर लें, जिस दिन भी आपको पहला सिम्टम्स आए, फीवर हो, उस दिन आप नोट कर लें कि आपका जो है ये डे है। अब उससे फ़ायदा क्या होगा? जिस दिन फीवर आया आपने नोट कर लिया। और इसमें मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स की जो है वीडियो भी देखी हैं, बहुत सारे जो है मैंने मेडिकल जर्नल भी देखे हैं और बहुत सारी रिसर्च आई हैं जिन्होंने कोरोना पे बहुत पिछले 1 साल से, एक लंबे टाइम से उन्होंने रिसर्च की है और उसके जर्नल जो है पब्लिश किए हैं। और बहुत सारे जो डॉक्टर हैं हमारे भाई वो अपडेट हैं, इससे कुछ नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि वो भी लोग जो हैं वो सारे जर्नल पढ़ें और अपडेट हो जाएं। मैं इससे आगे वाली वीडियो डालूंगा, मैंने उसमें कुछ वीडियो हैं जो मैंने सेलेक्ट की हैं कि जो ऑथेंटिक हैं, डॉक्टर जो हैं वो वाकई उस पर रिसर्च कर रहे हैं और उनकी बात जो है वो मानने लायक है। तो वो बात एक अलग रह जाती है। अभी बात करते हैं हम घर में अगर हैं, हमें सिम्टम्स है, हमें या कोरोना पॉजिटिव है, तो हम घर पे हैं तो हम घर पे अपनी केयर कैसे करें? क्योंकि घर पे हमारे पास डॉक्टर नहीं होता, घर पे हमारे पास कोई नर्सेज नहीं होती, ट्रीटमेंट करने वाला नहीं होता, हम हैं, हमारी फैमिली है। तो अगर आपका कोई रिलेटिव, आपका फैमिली मेम्बर, आपका फ्रेंड्स या आप खुद इस तरीके के कोई सिम्टम्स में है या आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि डे आपको याद रखना है। दूसरा, आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि फीवर आपको कितना था। अगर आपको फर्स्ट डे फीवर जो है वो 100 प्लस होता है, 101, 102 होता है, और सेकंड डे, थर्ड डे भी वो फीवर जो है वो ज़्यादा बना रहता है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरे साथ ऐसा था कि फर्स्ट डे बहुत हल्का फीवर था, 99, 98 के आसपास, और सेकंड डे मेरा फीवर जो था वो 101 था, जो मैक्सिमम फीवर था। तो मैंने कोई पैरासीटामोल या अलग से कोई फीवर के लिए कोई दवाई ली नहीं। तो जैसे फीवर ज़्यादा हुआ 101 के आसपास, तो मैंने कोल्ड स्पंजिंग की। पैरों पे गीली पट्टी रख सकते हैं, माथे पे गीली पट्टी रख सकते हैं, हाथों पे भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो जैसे ही वो 98 के आसपास या उससे डाउन आया तो मैंने उसको हटा दिया। तो इससे होता क्या है कि हम अपनी बॉडी का जो है इंटरनल टेम्परेचर जो है वो इतना ज़्यादा डाउन नहीं जाने देते। और वैसे तो होना ये चाहिए कि ये टेम्परेचर हमारी बॉडी का जो है वो 100 के आसपास बना रहना चाहिए, ये मेंटेन रहना चाहिए, ताकि वायरस जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाए। तो मैंने यही किया कि मैंने फीवर चेक किया। फीवर जो था वो जैसे ही 98 से नीचे आ गया तो मैंने ज्योति को बोला कि कोल्ड स्पंजिंग अब नहीं करनी है। तो कोल्ड स्पंजिंग हटाई और नॉर्मल जो था वो फ्रूट डाइट मैंने ज़्यादा ली थी। मैंने सैलेड लिया था, लंच में मैं सैलेड लेता था जिसमें 4-5 तरीके के सैलेड होते थे। खीरा होता था, टमाटर खूब होता था, और कोन को उबाल करके वो डाल देती थी ज्योति, और बाकी बीटरूट, चुकंदर वगैरह, ये सारी चीज़ें डाल करके एक ग्रीन सैलेड बना के, और उसमें जो था कुछ नमक वगैरह नहीं डालते थे, और ऊपर से लेमन डाल करके हम लेते थे। और रात को सोते समय जो था वो एक अनियन लेमन डाल के और हल्का सा नमक डाल के वो लेता था मैं। तो उससे बताते हैं कि अनियन अच्छा होता है किसी भी वायरल इन्फेक्शन में, फंगल इन्फेक्शन में, तो वो मैंने लिया। और इसी तरीके से घर के ही इलाज करते हुए मैं स्टीम भी लेता था। 3 टाइम मैं स्टीम लेता था, मॉर्निंग में उठते उस समय, रात को सोते समय 2 बार ले लेता था। तो इस तरीके से मैं स्टीम भी लेता था। मैं ये सैलड वगैरह लेता था। फ्रूट जो था उसमें इस समय ऑरेंज नहीं मिलता तो माल्टा मैंने लिया था। कोकोनट वाटर जो है इसमें बहुत अच्छा होता है, मैंने बहुत लिया है। एक दिन में करीब 3 से 4 कोकोनट वाटर जो है मैंने पिए हैं, और बाकी पानी भी मैंने बहुत पिया है। तो वाटर इनटेक आपको बढ़ा देना होता है। कभी भी कोई वायरल इन्फेक्शन हो, डेंगू हो, वायरल हो, या ऐसा कुछ कोविड वगैरह, फ्लू हो,
तो इन सब में आपको वाटर इनटेक आपको बढ़ाना होता है। तो मैंने वाटर इनटेक बढ़ाया और पानी लगातार पीता ही रहता था थोड़ी थोड़ी देर में। हालांकि मन नहीं करता है इसमें पानी पीने का, लेकिन मैं पीता था। तो 3 दिन तो मैं खाना ही नहीं खा पाया था। तो टोटल फ्रूट एंड वेजिटेबल की डाइट पे था और थोड़ा सांभर खाया था 3rd डे मैंने, और उसके बाद फिर 2 दिन जो है कोई खाना नहीं खा पाया था। तो 5 डेज़ ऐसे ही कंप्लीट हुए। तो मेरे को 5 दिन तक फीवर रहा। 5वें दिन से फीवर जो था वो तो गायब हो गया था, लेकिन अलग तरीके के कुछ सिम्टम्स जो हैं वो आने शुरू हो गए थे। जैसे कि मैं एक साइड सो रहा हूँ तो चाहे वो ये सर का पार्ट है तो वो सो रहा है, कोई हाथ है तो वो सो रहा है। तो एक तरीके से इंटरनल जो था इस तरीके की कुछ चीज़ें थी जो अभी भी होता है, लेकिन तब ज़्यादा था। तो मैंने फिर, मेरे एक फ्रेंड हैं डॉक्टर सिंदर रुद्रपुर से, तो मैंने उनसे भी जो है कंसल्ट किया। एक MBBS MD हैं और डॉक्टर, उनसे भी कंसल्ट किया बरेली से। सब लोग मेरे सर्कल के ही हैं तो बड़ी केयर भी करते हैं। तो मैंने कंसल्ट किया, फिर उसके बाद में उन लोगों ने भी बताया कि ये मेरे को करना है। बट मेरे को इतना आइडिया नहीं था कि 5 दिन बाद अचानक से जो है वो इतनी ज़्यादा हेल्थ एकदम से कुछ ख़राब भी हो सकती है। तो 5th डे को मैंने 12:30 बजे के आसपास जो था वो डॉक्टर से बात भी की, सब कुछ ओके था। तो उसके बाद थोड़ा सा मेरे को लग रहा था कि डाउन हूँ, तो मैं लेट गया और करीब 1 घंटा में लेटा। और लेटने के बाद मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरी जो है चेस्ट पे, मेरी छाती पे जो है हाथी ने पैर रख दिया, और बहुत मतलब वजन था और एक अजीब तरीके की फीलिंग, जैसे उसमें अचानक से सांस लेने में प्रॉब्लम, ऐसा कुछ लगा। तो मैंने इमीडिएट जो है मैं उठा और मैंने देखा तो ये सब थोड़ा सो रहा था मेरा एरिया। तो मैंने थोड़ा रब किया और मैंने ज्योति को नहीं बताया। मैंने इमीडिएट जो है वो ऑक्सीमीटर निकाला तो ऑक्सीजन लेवल ठीक था। ऑलमोस्ट ऑक्सीजन लेवल वाज 97। तो वो अच्छे में, ठीक में ही आता है। तो फिर मेरे को अचानक से थोड़ा सा ऐसा वज़न सा लगा। तो एक्चुअली प्रिकॉशनली मेरे एक फ्रेंड हैं, वो मेरे को एस्पिरिन दे गए थे। तो एस्पिरिन 75 mg, तो मैंने 2 एस्पिरिन ली पानी के साथ। फिर ज्योति को बोला कि ज्योति थोड़ी चाय बना दो, तो एक आधा कप मैंने चाय पी, तो भी मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा। और मेरे एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड है यहाँ पे, तो मैंने उनको कॉल किया कहाँ पे हैं, तो उन्होंने बोला 5 मिनट में आपके टावर के नीचे आता हूँ। तो मैं जैसे नीचे उतरा तो ऑलरेडी खड़े थे। तो इमीडिएट मैं कार में बैठा। कार में बैठ के हम यथार्थ पहुँचे। यथार्थ हॉस्पिटल ने बोला नहीं जी, हम तो, हमारे पास कोई स्कोप नहीं है, हम नहीं ले सकते, तो आप कहीं और ले जाइए। तो फिर एक हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, उनको भी कॉल किया था साथ ही में, तो तब तक उनसे भी कोऑर्डिनेट हो गया। तो उन्होंने कैलाश हॉस्पिटल सेक्टर 27 में अपॉइंटमेंट ले लिया, क्योंकि उनके फ्रेंड का है। और उन्होंने उनसे बोल करके, सारा कुछ ऑलरेडी अरेंज था, हम जस्ट वहाँ पर गए। बहुत स्पीड में कार गई होगी, मेरे को लग रहा है यहाँ से 10 से 15 मिनट के अंदर उन्होंने मेरे को कैलाश पहुँचा दिया। और कैलाश पहुँचे, वहाँ जा कर के ECG हुआ। ECG नॉर्मल के आसपास था, ठीक ठाक था। और उसके बाद में फिर उन्होंने वहाँ पे थोड़ी देर मेरे को बैठाया। उन्होंने BP लिया, तो BP 170/40 था, तो कोई घबराने वाली बात नहीं थी, नॉर्मल में ही आता है, 140 इज़ द अपर लिमिट। तो फिर डॉक्टर ने सारी चीज़ें पूछी और देखा। फिर उन्होंने ब्लड सैंपल के लिए बोला। फिर उन्होंने बोला कल लेना आप, आज तो आएगा नहीं। तो नेक्स्ट डे के लिए फिर हम लोग वहाँ टेस्ट कराने के लिए गए। इन बिटवीन मैंने एस्ट्रॉयड और ब्लड थिनर ये शुरू कर दिया था। तो ब्लड थिनर में 150 लिया, फिर नेक्स्ट डे से 75 लेता रहा। और जो एस्ट्रॉयड था वो फर्स्ट डे तो मैंने 32 mg लिया, फिर नेक्स्ट डे भी 32 लिया, फिर उसके बाद में 16 mg मैंने उसको करके अब 3-4 दिन उसको लिया लगातार।
और इसमें 2 ही एसेंशियल और लाइफ सेविंग मेडिसिन डॉक्टर बताते हैं, एक तो ब्लड थिनर और सेकेंडरी जो है स्टेरॉइड। लेकिन ये ज़रूर डॉक्टर से पूछ करके ही लेना चाहिए, बिना डॉक्टर से पूछे स्टेरॉइड नहीं लेना चाहिए, ब्लड थिनर भी नहीं लेना चाहिए। और कभी किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो घर में डिस्प्रिन रखें। तो कभी ऐसा लगता है कि अचानक से कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, वज़न डल रहा है, कुछ है, एकदम से डिस्प्रिन चबा जाओ, और मतलब चबा जाओ तो इमीडिएट खा जाओ, उसको घुलने का वेट नहीं करो, तो उससे काफ़ी अच्छे इम्पैक्ट आते हैं। एटलीस्ट जो है वो हार्ट अटैक से आदमी जो है कार्डियक अटैक नहीं आता, तो उससे वो सेव हो जाता है, उसको हॉस्पिटल जाने का टाइम मिल जाता है, उसको अपनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए थोड़ा टाइम मिल जाता है। तो ये इसमें कुछ एक चीज़ें हैं जो होती हैं, जो मेरे साथ हुआ वो तो ये था कि मेरे को कार्डियक अटैक जैसा फील हुआ, और हमने बहुत जल्दी में जाकर के डॉक्टर के पास भी पहुंच गए, दवाई भी खा ली, सब कुछ हो गया, तो वो काफ़ी हद तक जो था वो प्रिवेंशन हो गया। तो कुछ लोगों को जो है वो निमोनिया टाइप का डेवलप होता है, तो इसलिए बच के रहें। मैंने तो बाथ भी डेली लिया है, एक दिन शुरू के एक दिन छोड़ करके बाकी मैंने जो है हॉट वाटर से, वार्म वाटर से मैंने डेली बाथ लिया है। तो नहाएं आप डेली, गर्म पानी से नहाएं। पानी के अंदर अगर बाल्टी वगैरह में नहाते तो फिटकरी डाल करके नहा सकते हैं, थोड़ा नमक डाल के, ज़्यादा नमक डाल के आप नहाएं। नहाना बहुत ज़रूरी होता है, उसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। गर्म पानी से नहाएं तो छोटा मोटा कोई बैक्टीरिया वायरस होता है तो वो भी निकलता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप जो है बाथ लें, पानी बार बार पिएं, और दिन में करीब 2 बार थोड़ा वार्म वाटर पिएं, और बाकी आप नॉर्मल पानी पी सकते हैं। फ्रिज का कुछ भी अवॉइड करें। और शॉर्टकट में आपके लिए यही है कि आपको फीवर का ध्यान रखना है, किस दिन और कितना आया, और सेकंड जो है आपको ध्यान रखना है कि आपका O2 लेवल जो है वो नहीं गिरे। तो अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कोई ऑक्सीमीटर जो है वो ख़रीद लीजिए अच्छा, और या फिर आप एक कंबाइनली, जैसे कोई गांव में रहते हैं तो अपने जो प्रधान हैं या कुछ है उनको बोलो कुछ करना ही चाहते हो तो हमें गवर्नमेंट की साइड से या जैसे भी ऑक्सीमीटर दिला दो, जिससे आप जो है ऑक्सीजन लेवल जो ये अगर आप राइट हैंडेड हैं, जिस हाथ से आप खाना खाते हैं तो उस हाथ की जो सबसे लंबी उंगली होती है उसको ऐसे देखते हैं। तो ये आपको यूट्यूब पे और बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी कि ऑक्सी लेवल कैसे चेक करना है। तो ये इसको करीब 1 मिनट के आसपास लगा रहने देते हैं। तो 1 मिनट के आसपास लगा रहने के बाद में जो है उसके रिज़ल्ट प्रॉपर आते हैं। तो आप इससे ऑक्सीमीटर से जो है अपना ऑक्सीजन लेवल जो है वो चेक करते रहें लगातार। देखिए 99 आ रहा है। तो ऑक्सीजन लेवल जब आपका ओके होगा तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो घबराहट में भी कई बार जो है ये दिक्कत होती है, और इसमें कई सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने एडिशनल भी की, जैसे काढ़ा। तो काढ़ा मैंने 2-3 टाइम जो है वो काढ़ा लिया। उसमें कभी कभार ग्लोए डालते थे, सूखी ग्लोए थी हमारे पास, उसका कम असर होता है लेकिन हमने डाली वो भी। अदरक डाल सकते हैं, 3-4 काली मिर्च डाल सकते हैं, 1 इंच के आसपास का अदरक का टुकड़ा डालिए, 3-4 काली मिर्च डालिए, 4-5 पत्ते तुलसी के डालिए, उसमें 2-3 लौंग डाल सकते हैं, और थोड़ी सी अजवाइन अरोमा के लिए चाहें तो डाल सकते हैं। तो इस तरीके का काढ़ा मैंने बनाया। फिर उसके अलावा मैंने हल्दी भी उसमें डाली थी, तो आप चाहें तो उसमें हल्दी भी डाल सकते हैं। हल्दी भी एक एंटीबैक्टीरियल होती है, तो आपको उसका फ़ायदा मिलता है। तो इस तरीके का आप काढ़ा जो है वो बना सकते हैं। आप स्टीम ले सकते हैं, स्टीम में आप अजवाइन और हल्दी डाल करके उसकी स्टीम लें, बहुत अच्छी होगी आपके लिए। और आपको कुछ भी नहीं हुआ है तब भी आप ले लीजिए। और इसके साथ हमने एक काम एक किया था कि आपको आपके नेज़ल में, आपके नाक में दोनों साइड 1-1 बूंद कम से कम जो है वो सरसों का तेल डालना है। हमारे पास तो प्योर था, सरसों का तेल गांव से आया हुआ था, तो हमने वो यूज़ किया था। आप कोई भी कर सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल भी इवन कर सकते हैं, उन दोनों में एंटी जो है वायरल गुण होते हैं। तो वो किसी भी वायरस का जो है वो सेल्स ब्रेक करने के लिए उसको अच्छा मानते हैं लोग। तो मैंने वो किया था, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ हमने क्या किया था कि थोड़ा सा ऑक्सीजन
का सैचुरेशन ओके रखने के लिए। तो आपके घर में ये सब चीज़ें होंगी। तो ये मच्छर वाली आपके पास मशीन होगी, इसका ऐसा बोलता हूँ। और इसको लीजिए, कुछ निकालने का जरूरत नहीं है आपका। अगर ये खाली रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है, नीचे वाला जो है वो खाली रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है, खाली वाला लगा दीजिए। और इसमें जो है आप, ये कपूर है, कपूर की गोली जो आप पूजा में यूज़ करते हैं ना, छोटी टिक्की कपूर की, वो टाइप की ये कपूर है। तो इसको कपूर को आप जो है ऊपर से ऐसे डाल दीजिएगा, जैसे ये मैंने अंदर इसके डाल दिया। तो अब जो इसमें जो कपूर जलेगा, जैसे आप इसको लगाओगे तो ये जब गर्म होगा तो कपूर की अरोमा आपको आएगी और इसका धुआं नहीं आएगा, क्योंकि जलाते हैं तो उसका जो है वो एक पोल्यूटिक कंटेंट होता है कि उसका धुआं काफ़ी होता है और थोड़ी देर के लिए जलता है। तो आप इस तरीके से डाल सकते हैं। अच्छा, एक तरीके का ये भी होता है कि इसमें ये भी मच्छर के लिए ही आता है। तो इसके अंदर एक ट्रे होती है, इसको निकाल दें। ट्रे निकाल करके आप इसमें भी जो है ये गोली ऐसे डाल सकते हैं। तो ये कपूर की गोली मैंने इसमें भी डाल दी। तो इस तरीके से भी आप जो है इस कपूर की गोली को यूज़ कर सकते हैं घर में, आपके किसी भी पावर पिन में लगा रहेगा और धीरे धीरे आपके घर की जो है एयर का जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन को मेंटेन करता रहेगा। और मेडिसिन के लिए आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, चाहे फ़ोन से करें, चाहे कोई रिलेशन में डॉक्टर हो उससे एक बार पूछ लें। और बहुत सारे डॉक्टर की वीडियोज़ हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको डालने वाला हूं जिसमें उन्होंने ओपनली दवाइयों के नाम वगैरह बता दिए हैं, वो आप ले लें। लेकिन उसमें क्या है कि कुछ चीज़ें मेरे को जो वीडियो में नहीं मिली, वो क्या चीज़ें थी, कुछ चीज़ें जो मेरे को वीडियो में नहीं मिली कहीं भी, यूट्यूब पे जो भी डॉक्टर्स की वीडियो हैं, शायद उनको इतना आइडिया नहीं होगा कि पेशेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ ऐसा भी होता है। अब इशू ये है कि 5वें दिन अगर किसी का फीवर चला जाता है और उसके बाद में फीवर आता नहीं है, तो वो क्या करे, फर्दर उसको कुछ लेने की ज़रूरत है कि नहीं है। तो ऐसा किसी ने क्लियर कट नहीं बताया था। तो उस 5 डेज़, 7 डेज़, 9 डेज़, 11 डेज़ ऐसा कुछ करके उन्होंने शेड्यूल दिए हुए हैं। वो मैं वीडियो अभी डालूंगा तो आप देख भी लेना। आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना अगर किसी को आप चाहते हो कि वो देखें वो सारा कुछ। तो वो बहुत जल्दी मैं वो वीडियो भी डाल दूँगा। तो जैसे 5 डेज़ में किसी का फीवर चला गया, 3 डेज़ में चला गया, 4 डेज़ में चला गया, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। मेरे ख्याल से आपको कोई भी ख्याल नहीं रखना है। सिर्फ़ और सिर्फ अपना काढ़ा वगैरह लीजिए, आप अच्छी डाइट लीजिए। और अगर आपको स्टेरॉइड चालू कर देते हैं, 5वें दिन से ज़्यादा फीवर है या 5 दिन तक फीवर रहा है, तो आपको इमीडिएटली क्या बंद करना होता है, आपको मीठा बिल्कुल नहीं खाना होता। मीठा कुछ भी नहीं खाना आपने चीनी नहीं खानी, मीठे से बनी कोई आइटम नहीं खानी। और इवन आपने आलू अवॉइड करना है, आपने राइस अवॉइड करना है, और रोटी भी आप जो चाहें तो आप मल्टीग्रेन या बेसन की रोटी खाएं, मिस्सी रोटी टाइप की। तो आप जो चीज़ें आपकी शुगर लेवल को इंक्रीज़ करती हैं उन चीज़ों को पे आपको वर्क करना है, वो चीज़ें आपको डाउन करनी है। तो पहला काम तो आपको ये करना है। और दूसरा ये करना है कि आपने अगर स्टेरॉइड लेना शुरू कर दिया, उसके बाद में अगर फीवर नहीं है तो ये स्टेरॉइड आप 3 दिन से लेके 5 दिन तक जो है कंटिन्यू करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड लेना भी ख़तरनाक है। और ज़्यादा स्टेरॉइड लेने वाले लोगों के साथ दिक्कत क्या हो रही है कि रिकवरी के बाद में ब्लैक फंगस करके एक इन्फेक्शन हो जा रहा है, और वो फंगस से उनके जबड़े और उनकी आँखें वगैरह निकालनी पड़ रही हैं। वो मैंने पीछे भी एक वीडियो डाली थी, वो इन्फेक्शन पिछले साल भी हुआ था तो मैंने वो वीडियो डाली थी। तो वही सेम जो है वो रिपीट हो रहा है इस साल भी। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, वो सिर्फ उनके लिए है जो बहुत कम इम्यूनिटी है जिनकी, या फिर जिनको बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड दे दिए गए हैं। तो इसलिए स्टेरॉइड से बचें, क्योंकि स्टेरॉइड किस लिए होता है कि आपकी इम्यूनिटी को लो करता है। तो मैं नाम नहीं बताऊंगा किसी भी स्टेरॉइड के, क्योंकि मैं उसके लिए ऑथराइज नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, और कोई भी दवाई देने के लिए मैं जो है वो ऑथराइज नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से आप अपना ख्याल रखना है। तो आप अपना ख्याल रखो, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। और दूसरी वीडियो डालूंगा मैं उन लोगों के लिए जिन लोगों को कोई भी शिकायत नहीं है, कोई भी सिम्टम्स नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको कोरोना वायरस ना हो, कोई कोविड या कोई फ्लू इन्फेक्शन उनको इस तरीके का ना हो। तो उनके लिए एक छोटी सी वीडियो डालूंगा, तो वो हार्डली 4-5 मिनट की होगी। आप उनसे अपने ख्याल रखें तो आपको ये नहीं होगा। 99% आप इससे बच सकते हैं, 100% तो बचने का कोई जो है इलाज ही नहीं है।
और अब समाज में रहना है तो इस वायरस के साथ ही रहना है सबने। तो खुश रहो अपनी फैमिली के साथ और खूब एंटरटेन करो। एंटरटेनमेंट से और खुश रहने से और पॉजिटिव मूड रहने से इम्यूनिटी बढ़ती है। बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, बड़ा गंदा वायरस है ये। और ठीक होने के बाद में आपकी पूरी एनर्जी लेके चला जाता है, पूरी एनर्जी लेके चला जाता है। आप बहुत तेज़ से बोल नहीं पाते हैं, आप मतलब बड़ी हिम्मत कर करके आप बैठते हैं, बात करते हैं, फ़ोन पे बात करने का मन नहीं करता है। और ये शायद काफ़ी लंबे टाइम तक रहने वाला है, तो इसलिए फ्रूट डाइट वगैरह अपनी अच्छे से रखिएगा। फ्रूट खूब लीजिए, डाइट अच्छी लीजिए और वेजिटेबल्स को प्रेफरेंस दीजिए लाइफ में। और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। इसी के साथ ये वीडियो को वाइंड अप करता हूँ और फिर से याद दिलाता हूँ, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, चैनल को करना ना भूलें। बहुत जल्दी मिलता हूँ दूसरी एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।